अगर मुझे 5 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाते तो क्या ही हो जाता। काश मुझे थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो मैं ये टास्क डन कर लेती। अक्सर ऐसे थॉट्स हम लोगों के मन में आता है, वो तभी ऐसा होता है जब हमारा टाइम प्रॉपर मैनेज नहीं होता है। टाइम सभी के पास 24 आवर्स है, उसी में हमें अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत रिच है तो उसे जो है वो 26 आवर्स 25 आवर्स मिलेंगे और कोई पर्सन बहुत पुअर है तो उसे जो है वो लेस टाइम मिलेगा। सभी के पास एक दिन में 24 आवर्स हैं और आपको उसी में ही टाइम को मैनेज करना है। अक्सर हम लोग काम को पोस्टपोन करते 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 बहुत सारे काम जो है वो डिले कर देते हैं, जिससे हमें बाद में प्रॉब्लम होती है, जिससे हमें बाद में काम इतना सारा इकट्ठा हो जाता है कि हम मैनेज नहीं कर पाते, जिससे हमारी लाइफ स्ट्रेस्ड हो जाती है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। अगर टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगी तो सबसे पहले जो है वो काम का स्ट्रेस हमारे माइंड पे पड़ेगा और हमारी लाइफ अपसेट हो जाएगी, राइट। सो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए? तो टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले मैं बात करूंगी कि होता क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि 24 आवर्स को ही ऐसा किस तरीके से मैनेज किया जाए, ऐसा किस तरीके से काम में डिवाइड किया जाए कि आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिले। ताकि अगर मान लीजिए आपका ऑफिस आवर्स 8 आवर्स का आपका ऑफिस है और आपके पास वो 8 घंटे में आपको ऑफिस के सारे टास्क अगर करने हैं तो किस तरीके से किए जाए कि आपके वो 8 ही घंटे लगे काम में और जो वो है काम भी प्रॉपर बढ़िया तरीके से आप कंप्लीट कर सके। काम जो है वो टाइम पीरियड के अंदर ही कंप्लीट होना चाहिए और होना भी बढ़िया तरीके से चाहिए, है ना। जितना प्रॉपर टाइम, जिस टाइम को काम को जितना टाइम देना चाहिए था, आप उस काम को उतना टाइम दें प्रॉपर, राइट। टाइम मैनेजमेंट में 2 चीजें हमें स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट। सो अगर हमने इन चीजों को समझ लिया कि अर्जेंट क्या है और इम्पॉर्टेंट क्या है, तो हमें टाइम मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो बहुत इजी से समझ भी जाएंगे हम और उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे, राइट। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि अर्जेंट क्या है ना। जैसे हम बोलते हैं यार मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी थी, क्या मुझे अपना फोन दोगे? सो अर्जेंट मीन्स कि अभी करनी है। जो अगर आपने बोला है कि मुझे अर्जेंट एक कॉल करनी है, मुझे प्लीज अपना फोन दे दीजिए, सो इट मीन्स कि आपको उसी टाइम पे फोन चाहिए। आप उसको ये नहीं बोल सकते हो कि तुम मुझे आधा घंटा बाद देना, मुझे 10 मिनट बाद देना, नहीं। अर्जेंट का मतलब है राइट नाउ, अभी के अभी, ठीक है। दूसरी टर्म आती है इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट मीन्स कि वो काम करना है, केयरफुली वो काम करना है, लेकिन आप उस काम को ना थोड़ा सा डिले कर सकते हो। अगर आप उसको थोड़ा सा डिले कर दोगे तो उसके ऊपर उसका उतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अर्जेंट मीन्स राइट नाउ और इम्पॉर्टेंट मीन्स थोड़ा सा प्रोक्रास्टिनेट आप उसको कर सकते हो, फाइन। सो ये 2 चीजें अगर आपको समझ में आ गई है तो पूरा का पूरा टॉपिक जो है आगे का बहुत इजी होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द टास्क यू हैव टू डू एंड उसके बाद सबसे पहले उस काम में देखिए कि कौन सा जो टास्क है वो अर्जेंट है और कौन सा टास्क है इम्पॉर्टेंट है, मतलब उसको प्रायोरिटाइज कर दीजिए, ठीक है। प्रायोरिटीज अगर आपने दे दी कि भाई कौन सा काम जो है अर्जेंट है, कौन सा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा टास्क जो है वो नहीं भी करें तो चलेगा, कौन सा काम जो है वो अर्जेंट भी और इम्पॉर्टेंट भी है, कौन सा जो है वो अर्जेंट नहीं है सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, इस तरीके से आपने उसको कैटेगराइज कर देना है। टास्क को आपने 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, 4 पोर्शन में उस चार्ट को आपने डिवाइड करना है, ठीक है। अब आप उसमें से देखिए जो काम आपके लिए ना, अब उस काम को देखिए जो अर्जेंट भी है एंड इम्पॉर्टेंट भी है, उस टास्क उस लिस्ट को सबसे पहले कॉलम में डालिए जो अर्जेंट भी है एंड इम्पॉर्टेंट भी है। सेकेंड कैटेगरीज में आप उस टास्क को डालिए जो काम आपके लिए अर्जेंट है बट इम्पॉर्टेंट नहीं है, यानी कि अभी के अभी करना है, इम्पॉर्टेंट टास्क नहीं आएंगे उसमें, ठीक है। थर्ड कैटेगरीज में आप वो वाले टास्क डालिए जो अर्जेंट नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है। एंड फोर्थ कैटेगरीज जो बचती है, ना वो टास्क अर्जेंट है ना वो टास्क इम्पॉर्टेंट है, वो वाले टास्क डालेंगे, ठीक है। अब आप देखिए कि अगर आपने कोई लिस्ट बनाई थी और उसमें 10 या 12 जो टास्क करने के लिए थे, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कौन से टास्क जो है वो अर्जेंट भी और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। आपने उस टास्क को डाल दिया कैटेगरी 1 में। जब आपने कैटेगरी 1 में आपने पुट कर दिए टास्क सारे, तो मतलब सबसे
आपको वही काम करने हैं विदाउट एनी डिले। आप उसके लिए डिले नहीं कर सकते। आपने वो फटाफट, मान लीजिए वो 3 टास्क थे, आपने फटाफट वो टास्क निपटाए। एंड कैटेगरी कौन सी है आपकी? सेकेंड कैटेगरी है जो काम आपके अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है। इट मीन्स के आप इसके लिए डिले नहीं कर सकते हैं। आपको फटाफट से आपने अर्जेंट और इंपॉर्टेंट वाला टास्क निपटाया। नेक्स्ट आपको फटाफट से जो है, जो टास्क अर्जेंट है उसमें सेकेंड कैटेगरी में जो टास्क आते हैं वो इमीडिएटली करने हैं साथ, विदाउट एनी डिले। आपने फटाफट से देखा, वहां पे 2 टास्क थे, ठीक है, आपने वो टास्क निपटाया। अब आप देखते हैं कि कैटेगरी जो थर्ड है उसमें अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो टास्क इंपॉर्टेंट है वो वाले, मान लीजिए इंपॉर्टेंट टास्क वहां पे 2 थे, फाइन। आपने 2 टास्क थे, आपने, अब आपको पता है कि जो मेरे काम फटाफट निपटाने वाले थे वो निपटाए आपने। अब यू कैन टेक अ ब्रेक, और उसमें जो है वो आप थोड़ा सा सोच के कि हाँ भाई थोड़ा रेस्ट करके ना, टी ब्रेक लेके थोड़ा सा फ्रेश करके खुद को, माइंड को, दोबारा से काम पे बैठ सकते हैं और वो 2 टास्क आप आराम से निपटा सकते हैं। आपने वो दोनों टास्क कंप्लीट किए। अब जो आप देखते हैं कि फोर्थ कैटेगरी है नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। फॉर एन एग्जांपल, किसी ने आपको बोला था कि ये नॉवल जरूर पढ़ना, ये नॉवल बहुत अच्छी है। किसी ने कोई सीरियल नेटफ्लिक्स पे आपको बताया, अरे भाई वो देखना नेटफ्लिक्स पे ना, वो बहुत अच्छी सीरीज है वगैरह वगैरह। और आपको किसी ने सजेस्ट किया कि ये मूवी, रिसेंटली मूवी लॉन्च हुई है और ये मूवी किसी ने आपको पेन ड्राइव में डाल के दिए कि भाई ये लो और ना ये देखना है, बहुत अच्छी मूवी है। सो ये सारे टास्क है फोर्थ कैटेगरी में। अब फर्स्ट कैटेगरी में 3 टास्क थे आपने किए, सेकंड कैटेगरी में 2 थे 5, और थर्ड कैटेगरी में 2 थे 7 टास्क आप कर चुके हैं। आप सोचे, जिस टास्क के लिए आप बोल रहे थे 10 काम पड़े हैं, 10 काम पड़े हैं, 10 काम पड़े हैं, 10 तो टास्क ही नहीं थे भाई। आपने वैसे ही अपने माइंड में बर्डन बनाया हुआ था, राइट। वो टास्क ही 7 थे। ये जो 2-3 टास्क बिना बात से आप अपने माइंड पे सोच के बैठे हुए थे कि 2-4 काम मुझे अभी ये भी करने हैं, वो टास्क तो कोई काम ही नहीं थे। आपके पास टाइम बचता है आप कीजिए, अगर टाइम नहीं बचता है तो मत कीजिए। किसी ने बोल ही दिया है कि बुक वो पढ़ी लो, या किसी ने उसके बारे में पूछना है तुमसे, अगर नहीं पूछना है तो आप उसको क्यों पढ़ रहे हो। किसी ने बोला है कि मूवी देखो, अरे भाई उस मूवी के ऊपर बेस्ड इंटरव्यू थोड़ी होने वाला है आपका, मत कीजिए वो। संडे को टाइम मिलेगा, कभी टाइम मिलेगा फर्दर, कभी फिर देख लीजिएगा, अदरवाइज आप उसको छोड़ भी सकते हैं। समझ रहे हैं? सो आपने काम को कैटेगराइज किया, प्रायोरिटीज दी काम को, आप उसके अकॉर्डिंगली अगर काम करते हैं तो आपका काम भी कंप्लीट होगा, टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट होगा, और आपकी लाइफ बैलेंस रहेगी। आपकी जो लाइफ में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हर काम आप प्रोकास्टिनेट करते रहेंगे तो आपके लिए वो बाद में स्ट्रेसफुल हो जाएगा। अगर आपने ये लिस्ट बना ली होती 10 और एक करके करना शुरू करते, तो हो सकता है कि कोई अर्जेंट काम सबसे लास्ट में लिखा हुआ था, नंबर 9 या 10 पे लिखा हुआ था, वो तो बिना बात से मिस हो गया ना, उसके लिए तो लॉस बिना बात का हो गया। अगर आप टर्न बाय टर्न करोगे तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको उसको जानना जरूरी है कि कौन सा टास्क जो है अर्जेंट है, कौन सा टास्क इंपॉर्टेंट है, और अकॉर्डिंगली आप अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली आपके टाइम प्रॉपर मैनेज रहेगा, टास्क टाइम पे कंप्लीट होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।